हेलो दोस्तों, तो शायद आपको इंडियन सुपर लीग के मैच इस सीजन से स्टार स्पोर्ट में ना देखने को मिले, क्योंकि एफएसडीएल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जो कि 2023 तक था। जो उनका एग्रीमेंट हुआ था 2014 को एफएसडीएल के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था 5 साल के लिए। 2019 तक के लिए होता हो उनका एग्रीमेंट हुआ था, जो कि उनका समाप्त हो गया था। फिर उन्होंने दोबारा एक्सटेंड किया, तो 2023 तक का उनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो अब 2023 में अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स है अब शायद आपको बिडिंग के जरिए दिखे, क्योंकि एफएसडीएल इस प्रोसेस को अब बिडिंग के जरिए करेगा। जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा तो उससे ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मिल जाएंगे। अब जो 3 नाम सामने आ रहे हैं ब्रॉडकास्टर के, तो वह जियो, सोनी और स्टार स्पोर्ट। तो ये 3 नाम है जो इस बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स है अब शायद पहली बार बिडिंग के जरिए हो रहे हैं। इससे पहले हमारे बिडिंग के जरिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं बेचे गए हैं। तो जैसे कि आपने आईपीएल के अंदर देखा हो, आईपीएल के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो कैसे बिडिंग के जरिए बेचे जाते हैं। कितने भारी भरकम जो बिडिंग होती है उनकी, कई चैनल उनको खरीदने के लिए बीड लगाते हैं, कितने महंगे महंगे मिलते। तो आपने देखो स्टार स्पोर्ट में कितनी महंगी बीड लगाई थी आईपीएल को राइट्स खरीदने के लिए, ठीक है। और जियो ने भी लगाए थे, तो जियो ने उसको भारी भरकम रकम देके आईपीएल के राइट्स जीते थे। तो आप ऐसे ही जो आईसीएल के अंदर अगर हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, एक गुड स्टेप है एफएसडीएल का। तो जितना हमारा इंडियन फुटबॉल के अंदर रेवेन्यू आएगा तो हमारे इंडियन फुटबॉल को ही फायदा हुआ, इंडियन क्लब को ही फायदा हुआ। इसके अंदर इंडियन क्लब के अंदर ही ये पैसा जाएगा सारा का सारा। जो भी ब्रॉडकास्टिंग का जो भी पैसा है तो वो इंडियन क्लब ही यूज करेंगे। जैसे फॉरेन लीग के अंदर होता है, जैसे कि फॉरेन लीग के इंग्लिश प्रीमियर लीग लगा लो, ला लीग लगा लो या सीरिया एयरटेल लगा लो, जो भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उनके बिकते हैं तो ये सारा पैसा क्लबों को ही मिलता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का बता रहा हूँ कि आपके 100 मिलियन की डील हुई, तो 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे ब्रॉडकास्टिंग की जो डील बेची जाती है तो उसका जो पैसा होता है वो 3 साल के अंदर मिलता है। जैसे अब जो इंग्लैंड के जो इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, अब वो पैसा उनको क्लबों को कैसे बढ़ता है, अब वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। उनके जो परसेंटेज होती है कि 100% में से जैसे 50% होता है तो वो पूरे क्लब को बराबर दिया जाता है, मतलब इक्वल दिया जाता है, सब क्लबों को बराबर पैसा दिया जाएगा 50%। फिर उनका 25% होता है। 25% होता है कि क्लबों की रैंकिंग वाइज उनको पैसा दिया जाता है। मतलब फर्स्ट पे जो टीम आई है, जो सेकंड पे आई है, फर्स्ट पे जो आएगी उससे ज़्यादा पैसा, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, तो इस तरीके से उनको रैंकिंग वाइज दिया जाता है। फिर 25% दिया जाता है तो वो क्लबों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है, या उनके क्लब के व्यूअरशिप, जो जिस क्लब की अच्छी व्यूअरशिप आ रखी है मैच की, तो उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो हर किसी का अलग अलग है। तो ला लीगा के अंदर भी अलग है, सब डिफरेंट अलग अलग होता है कि किस तरीके से मतलब पैसा उनको जो बांटा जाता है। तो सब चीज अलग होता है। मतलब ये सारा पैसा जो भी है, जो ब्रॉडकास्टिंग का जो पैसा है वो सारा क्लबों के अंदर बढ़ता है। एफएसडीएल को ये चीज हमें इम्प्लीमेंट में लानी चाहिए, तो हम भी उनको फॉलो करके ये चीज आईएसएल के अंदर ला सके कि परसेंटेज वाइज हम अपने क्लबों को पैसा दें, जिससे कि हमारे क्लब जो है थोड़ा सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं है कि पैसा एफएसडीएल की तरफ से जो हमारे क्लबों को दिया जाता, पैसा दिया जाता था, मगर जो ये सिस्टम फॉरेन के अंदर है, जो यूरोप के अंदर जो लीगें होती है, तो उसके अंदर जो परसेंटेज वाइज जो पैसा दिया जाता है, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम या रूल हमारे आईएसएल के अंदर भी लाना चाहिए कि इस तरीके से परसेंटेज वाइज हमारे क्लबों को पैसा दिया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा है कि जिस तरीके से हमारे जो कंपटीशन भी अच्छा होगा फुटबॉल के अंदर, तो ये जो रैंकिंग वाइज जो पैसा है इस तरीके से कुछ लानी चाहिए हमारे आईएसएल के अंदर भी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।